नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी पर अब संकट मंडरा गया है। उपचुनाव कराने को लेकर आज इलेक्शन कमीशन से टीएमसी का डेलीगेशन मुलाकात करने जा रहा है। उपचुनाव अगर बंगाल में नहीं हुए तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फिलहाल सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि अगर 4 नवंबर 2021 तक दोबारा बंगाल में चुनाव नहीं हुए और ममता बनर्जी नहीं जीती तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। और यही फिलहाल ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज बंगाल में उपचुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग से भी मुलाकात करने जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी एक बार उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग से टीएमसी का डेलीगेशन मुलाकात कर चुका है। तो बंगाल में फिलहाल ममता बनर्जी की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की, वो खतरे में है। और आने वाले वक्त में अगर उपचुनाव बंगाल में नहीं होते हैं तो ये मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री का पद ममता बनर्जी से छिन जाएगा। और यही ममता बनर्जी का सबसे बड़ी मुश्किल जो है इस वक्त बंगाल में आकर खड़ी हो गई है। लगातार ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं कि उपचुनाव बंगाल में हो, लेकिन कोविड के मद्देनजर चुनाव आयोग का यह साफ तौर पर कहना है कि अगर कोविड के मामले सामने आएंगे तो उपचुनाव संभव नहीं है। लेकिन आपको यह बता दें कि यही ममता बनर्जी जो बंगाल में लगातार चुनाव कराने की मांग कर रही है, इससे पहले कभी भी बंगाल में चुनाव कराने की जल्दी ममता बनर्जी ने नहीं दिखाई है। क्योंकि इस बार सवाल मुख्यमंत्री पद का है और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से वो हार गई और हार के बावजूद वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई है। और नियम ये कहते हैं कि अगर एक हारी हुई नेता मुख्यमंत्री के पद पर है तो आने वाले 6 महीने के अंदर उन्हें चुनाव लड़ना होगा और जीतना भी होगा अगर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना है। तो यही वजह है कि ममता बनर्जी लगातार उपचुनाव बंगाल में कराए जाएं, इसको लेकर उनकी कोशिशें तेज हैं। लेकिन अब देश में एक बार फिर से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और एक बार फिर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि 4 नवंबर से पहले उन्हें न सिर्फ चुनाव लड़ना होगा बल्कि जीतना भी होगा। जाहिर तौर पर किसी भी बड़े राजनेता के लिए कुर्सी सबसे अहम है और बंगाल में फिलहाल कुर्सी का खेल खूब तरीके से देखने को मिल रहा है। और बंगाल में लगातार ममता बनर्जी जो चुनावों को लेकर जल्दबाजी दिखा रही है कि उपचुनाव होने चाहिए, वही ममता बनर्जी उनकी हकीकत ये है कि दरअसल बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, विधाननगर, सिलीगुड़ी, आसनसोल जैसी कई जो नगर निगम हैं उसमें 100 से ज्यादा नगर निगम ऐसी हैं जहां निर्वाचित बोर्डों का कार्यकाल खत्म हुए लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से वहां चुनाव कराने की बात नहीं की जाती है। और भला वहां चुनाव की जरूरत ही क्यों हो, क्योंकि वहां तृणमूल के जो नेता हैं, तृणमूल के जो लोग हैं वो वहां सत्ता पर काबिज हैं। तो ऐसे में वहां चुनाव कराने की तेजी जल्दी ममता बनर्जी नहीं दिखाती है। लेकिन चूंकि फिलहाल सवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी का है तो इसलिए ममता बनर्जी लगातार तमाम कोशिशें कर रही हैं। हालांकि वो कई बार केंद्र सरकार पर ही निशाना साध चुकी है, लेकिन आपको बता दें बंगाल बीजेपी भी बंगाल में उपचुनाव के पक्ष में नहीं है, वो लगातार इसका विरोध कर रही है। बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि अगर बंगाल में कोरोना स्थिति को देखते हुए ट्रेनों का संचालन फिर से नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उपचुनाव भी नहीं होने चाहिए। और यही वजह है कि ममता बनर्जी फिलहाल टेंशन में है। हालांकि आपको बता दें ममता बनर्जी लगातार जो कोशिश कर रही हैं और इस कड़ी में वो अपनी जो परंपरागत सीट है भवानीपुर, जहां से सोवनदेव चट्टोपाध्याय ने चुनाव जीता था, वो विधायक बने थे, उस सीट को ममता बनर्जी पहले ही खाली करा चुकी है, यानी भवानीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि क्या उपचुनाव होंगे, अगर नहीं हुए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी ममता बनर्जी के हाथ से चली जाएगी। और बंगाल में जिस तरीके की तानाशाही और तालिबानी शासन
शासन ममता बनर्जी कर रही है वो जाहिर तौर पर खत्म हो जाएगा अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी ममता बनर्जी के हाथों से चली जाती है। और यही वजह है कि ममता की बौखलाहट भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी जिनसे ममता बनर्जी हारी थी, उनका यह साफ तौर पर कहना है कि बंगाल में फिलहाल उपचुनाव नहीं होने चाहिए, फिलहाल वैक्सीनेशन पर ममता बनर्जी को ध्यान देना चाहिए। यही दिलीप घोष का भी कहना है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ये साफ कर चुके हैं कि बंगाल में अगर ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है तो उपचुनाव भी नहीं होंगे। वहीं चुनाव आयोग का ये साफ तौर पर कहना है कि कोविड के मद्देनजर फिलहाल उनके लिए उपचुनाव कराना संभव नहीं है। आपको बता दें कुल 60 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में जिन पर उपचुनाव होना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ममता बनर्जी के लिए मुख्यमंत्री पद का ही है कि अगर 4 नवंबर तक उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और अगर चुनाव नहीं जीता तो मुख्यमंत्री पद पर वो नहीं रहेंगी। और यही ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त बंगाल में आकर खड़ी हो गई है। तो आपको बता दें एक बार फिर से टीएमसी का ये डेलीगेशन जो चुनाव आयोग से मुलाकात करने जा रहा है, लेकिन पिछले महीने यानी जुलाई में जो सुखेंदु शेखर हैं और महुआ मोइत्रा हैं टीएमसी की सांसद, उन्होंने भी एक डेलीगेशन के साथ चुनाव आयोग से मांग की थी कि पश्चिम बंगाल में उपचुनाव कराए जाएं। उनका ये आरोप है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि उपचुनाव हो क्योंकि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेगी। तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग से लेकर बीजेपी का यह साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल कोविड के मद्देनजर उपचुनाव नहीं हो सकते हैं और ममता बनर्जी लगातार इस कोशिश में है कि उपचुनाव हो। यहां तक कि ममता बनर्जी जो नंदीग्राम सीट से हारी है और हाई प्रोफाइल सीट पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम थी क्योंकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में पहले थे और उसके बाद इन चुनावों में वो बीजेपी में शामिल हुए और नंदीग्राम से वो चुनाव लड़े। उन्हें चुनौती देने के लिए ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दी। 1900 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी हारी और उसके बाद कहीं ना कहीं एक सियासी संकट जो है वो ममता बनर्जी के लिए आकर खड़ा हो गया है। हालांकि इस बीच ममता बनर्जी ने किस तरीके से तमाम पैतरे अपनाए जाए इसकी कोशिश भी उनकी तरफ से की गई। उन्होंने नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर एक याचिका कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की। उन्होंने चुनाव नतीजों को ही चुनौती दे दी कि दरअसल बीजेपी ने गड़बड़ी की है, ये चुनाव गड़बड़ी से जीता है नंदीग्राम का। इसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई भी जारी है, लेकिन वहां से भी ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। जो ममता बनर्जी इस कोशिश में है कि कोई भी दांव पैंच लड़ाकर वो इस तरीके से नंदीग्राम का चुनाव जीते या फिर उपचुनाव बंगाल में हो, लेकिन ममता बनर्जी की ये राह आसान नहीं होने वाली है क्योंकि बंगाल में 4 नवंबर से पहले उपचुनाव कराने जरूरी हैं अगर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद पर रहना है। लेकिन फिलहाल बंगाल में उपचुनाव के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी सत्ता में वापस लौटी है। हार गई, लेकिन हार के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री बनी और अब ये जरूरी है कि वो विधानसभा की सदस्य बने, लेकिन उसके लिए उन्हें विधायक बनना होगा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी तमाम हथकंडे अपना रही है। बीजेपी पर भी तमाम आरोप मढ़ रही है, लेकिन ये साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि अगर बंगाल में कोविड महामारी के मद्देनजर तमाम प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, अगर ट्रेनों का संचालन नहीं हो पा रहा है, तो आखिर उपचुनाव कैसे होंगे, ये साफ तौर पर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल बंगाल में ममता की तानाशाही और तालिबानी शासन जिस तरीके से चल रहा है, चुनाव नतीजों के बाद से ही बंगाल में हिंसा, अराजकता और खून खराबा लगातार देखने को मिल रहा है और कोलकाता हाईकोर्ट बंगाल हिंसा को लेकर संज्ञान ले चुका है। यहां तक कि चुनावों पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि इस तरीके से अगर हिंसा होगी तो चुनाव संभव नहीं हो पाएंगे। तो यही तमाम चीजें हैं जिसमें फिलहाल ममता बनर्जी घिरी हुई है और यहां तक कि बंगाल से लेकर दिल्ली का दौरा भी वो कर चुकी है, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर चुकी है, लेकिन
फिलहाल चुनाव आयोग से मुलाकात और उसके बाद चुनाव आयोग की क्या कुछ टिप्पणी इस पूरे मामले में सामने आएगी, ये देखना होगा। लेकिन ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट है और यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी टेंशन फिलहाल बंगाल में बनी हुई है। जो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं, वो दरअसल बंगाल में अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को ही नहीं बचा पा रही है। और जाहिर तौर पर संविधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति विधायक या सांसद नहीं है तो वो मंत्री पद पर नहीं बैठ सकता और उसके लिए 6 महीने में विधानसभा या फिर विधान परिषद या संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 6 महीने के बाद वो पद पर नहीं बना रह सकता है। और यही मुख्यमंत्री पद ममता बनर्जी के लिए फिलहाल मुसीबत का सबब बन चुका है। एक तरफ देश के लोग बंगाल की स्थिति को देखते हुए, बंगाल की कानून व्यवस्था को देखते हुए ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद पर ममता बनर्जी को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, यह लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो 4 नवंबर से पहले बंगाल में उपचुनाव होने जरूरी हैं, अगर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद पर रहना है तो वो भी फिलहाल संभव नहीं हो पा रहे हैं। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिलहाल संकट है और यही ममता बनर्जी की सबसे बड़ी टेंशन है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।